हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में UP SSC.gov.in वाली इस वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा, जो कि यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपके सामने बिल्कुल इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको जब इस तरह का इंटरफेस मिल जाए तो इसको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे की ओर आना होगा और आपको यहाँ पे बीच में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। अब आपको जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ये ऑप्शन है, इस कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ से जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा और फिर से आपको इसको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे की ओर आना होगा। और अब आपको यहाँ पे ये जो सेक्शन रेड कलर से दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट और फिर उसकी करेक्शन डेट, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। अब आपको यहीं पर जो राइट साइड में अप्लाई का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से अब हम अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब फिर से आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना होगा और आपको यहाँ पर जो है सबमिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको सबमिट एप्लीकेशन का जो ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको इस सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया इंटरफेस आ जाएगा। अब आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा और जब आपके सामने इस तरह का एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाए तो आपको इसको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा। हम आपको दिखा देते हैं। अब आपको यहाँ एक छोटा सा जो बॉक्स है इसमें टिक कर देना होगा और फिर आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक नया इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, थ्रो पर्सनल डिटेल और थ्रो ओटीपी। तो यहाँ पे अगर आप थ्रो ओटीपी अपने डिटेल्स को लॉगिन करना चाहते हैं तो आप थ्रो ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको अपना पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके वेरिफिकेशन कोड को एंटर करके क्लिक या टू प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। आपको बता दें कि अगर आपके पास पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो हमारे आई बटन पर जा करके या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई, वहाँ से आप अपना पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा पर्सनल डिटेल्स अपने डिटेल्स को फिल करना चाहते हैं तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर आपको पेट रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, फिर आपको अपना जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद आपको बताना होगा कि आप यूपी के हैं या नहीं। फिर आपको कैटेगरी बताना होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे इस वेरिफिकेशन कोड को फिल कर लेना होगा और वेरिफिकेशन कोड को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे फिर आपको ओके पर क्लिक करना होगा और ओके पर क्लिक करने के बाद अब आप जो है यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और आपकी बाकी डिटेल्स या फिर कुछ डिटेल्स आपकी यहाँ पे पहले से फिल होंगी और आपको इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का एक ऑप्शन मिलेगा कि क्या आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं। इस वाले ऑप्शन में आपको यस और नो में जवाब देना होगा। अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं ले रहे हैं तो आप यहाँ पे नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करने के बाद अब आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स को देखेंगे तो आपकी वो एकेडमिक डिटेल्स पहले से ही फिल होंगी। तो फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है और नीचे की ओर आने के बाद अब आपको यहाँ पे बताना होगा कि क्या आपने 3 साल होमगार्ड की ड्यूटी की है या फिर होमगार्ड विभाग में ड्यूटी की है। अगर आपने की है तो यस, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाना होगा और आपको यहाँ पे ये बताना होगा कि क्या आप इंटरमीडिएट पास हैं या नहीं। आपको यस और नो में जवाब देना होगा। तो अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम बताना होगा कि आपने किस बोर्ड से 12th की या फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई की हुई है। तो यहाँ से अब हम अपना बोर्ड जो है टाइप कर लेंगे। इसी तरीके से आपको भी अपना बोर्ड जो है वो टाइप कर लेना होगा और बोर्ड को टाइप करने के बाद आप थोड़ा सा राइट में आएंगे तो फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपने किस साल 12th पास किया है, आपको उसको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ से 12th जिस भी साल में आपने पास किया है आप उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे और इसको फिल करने के बाद
और फिर इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से थोड़ा सा राइट में जो है स्क्रॉल करके आ जाएंगे और आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर या फिर अपना रोल नंबर फिल कर देना होगा। और फिर आपको अपना इशू डेट बताना होगा जो कि आपके रिजल्ट पर मेंशन होता है कि आपका रिजल्ट जो है वो कब इशू हुआ था। तो यहाँ पे इन सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको बताना होगा आपका परसेंटेज सिस्टम था या फिर ग्रेड सिस्टम। तो यहाँ से आपका जो भी था आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर अगर आपका परसेंटेज सिस्टम था तो फिर आपको यहाँ पे कितने मार्क्स इंटर में मिले थे और फिर टोटल मार्क्स कितने थे आपको वो फिल कर देना होगा। फिर आपको इसको राइट साइड में स्क्रॉल करके आ जाना होगा और आपको बताना होगा कि क्या आप हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग जो है 25 वर्ड और 30 वर्ड प्रति मिनट कर सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे यस पर क्लिक कर देना होगा। और यस पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल करके इसको नीचे की ओर आना होगा और आपको यहाँ पे ये बताना होगा कि क्या आपके पास CCC सर्टिफिकेट है, यस और नो में आपको जवाब देना होगा। फिर आपको ये बताना होगा कि किस इंस्टीट्यूट ने आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है। फिर आपको यहाँ पे किस साल आपने CCC का एग्ज़ाम जो है वो पास किया है वो फिल करना होगा। और यहाँ पे अपना जिस भी साल आपने पास किया उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसमें भी बताना होगा अपना सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर। और फिर आपको यहाँ पे इसका भी इशू डेट फिल करना होगा। तो यहाँ से इन सारी डिटेल्स को आपको फिल कर लेना होगा। और डिटेल्स को फिल करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके इसको नीचे की ओर आ जाना होगा। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे इंटर वेरिफिकेशन कोड का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे जो कोड दिया गया बिल्कुल सेम टू सेम इस बॉक्स में फिल कर देना होगा। और फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से जैसे ही आप सबमिट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपको ओके पर क्लिक करना होगा और आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएंगी और आपको यहाँ पे एक फॉर्म का प्रीव्यू ओपन होगा। अब आपको इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना होगा। और नीचे की ओर आने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे नीचे क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर अब आपको यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से जैसे ही आप कंटिन्यू वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे फिर से आपको आपकी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। और आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और आपको यहाँ पे अपना एज प्रूफ जो है वो देना होगा जो कि वैकल्पिक है। आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फिर आपको आपका रेसिडेंस प्रूफ भी फिल करना होगा जो कि वैकल्पिक है। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको फिल करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो यहाँ से अब हम सबसे पहले एज प्रूफ की डिटेल्स को फिल करेंगे जिसमें आपको इशू डेट वगैरह फिल करना होगा। और फिर आपको अपडेट पर क्लिक करना होगा। अपडेट पर क्लिक करने के बाद अपडेट डिटेल्स पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो एज प्रूफ की डिटेल्स है वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे फिर से आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो रेसिडेंस प्रूफ भी जो कि वैकल्पिक है, तो अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ से हम कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स को यहाँ पे फिल करेंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स में इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम पहले आपको भरना होगा, फिर इशू डेट और फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा या फिर सर्टिफिकेट नंबर। फिर आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएंगी। अब आपको यहाँ से स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आना होगा और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल के लिए काम किया है या नहीं। अगर आपने किया तो यस, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप यस और नो में जवाब दे देंगे। फिर आपको बताना कि क्या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे सारे बॉक्स में चेक कर देना होगा, यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर देना होगा। और सारे बॉक्स में टिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड को फिल करना होगा। तो इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन का एक ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपको ओके वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे पेमेंट का एक गेटवे ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि आपको 25 रुपये का जो है वो पेमेंट करना होगा। तो यहाँ से आप क्लिक हियर टू पे पर क्लिक करके अपना 25 रुपये का पेमेंट कर देंगे और आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।